चलो चौथा क्वेश्चन देख लो, है ना। तीसरा बता तो दिया था यार मैंने शायद, वापस बताऊं? चल कोई बात नहीं, अभी कॉपी भी चेक करूंगा तुम्हारी क्या रिकॉर्ड है। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है। और जो दूसरी है ना वो है 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, वो उसकी ऊंचाई है 3 मीटर और भूमि के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री का। तो अपने को क्या निकालनी है, फिसलन पट्टी की लंबाई। 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है ना। देखो मैं कह देता हूं, एक फिसलन पट्टी तो ये है जी, एक तो है किसके लिए, 5 वर्ष से, भाई इसको छापने की आवश्यकता तो है नहीं ना आपको, क्यों, क्योंकि पहले कल परसों बता दिया था मैंने। 5 वर्ष से कम उम्र, और एक है 5 वर्ष से, है ना। मैं एक बार वैसे ही समझा रहा हूँ आपको, क्योंकि ये समझा दिया था मैंने, है ना। तो आप कहोगे सर ये फिसलन पट्टी है, सपोज दैट क्या है, ये भी है फिसलन पट्टी। तो कह रहा है 5 वर्ष से जो कम उम्र है उसकी जो हाइट है वो है 1.5 मीटर और इसकी है 3 मीटर। तो सर देखो इसके साथ कोण बनाता है कितने डिग्री का, और इसके साथ कोण बनाता है, तो कोण के सामने वाली, और अपने को निकालनी है फिसल पट्टी, मतलब क्या है, कोण के सामने वाली, और निकालनी है ये क्या है, और लंब, हाँ इंक बेटे ला रहे हैं, है ना। ले जाइए मार कर ले जाओ, दोनों ही ले जाओ। अब क्या है देखो बेटा, अब क्या है कि अपने को जो निकालना पड़ता है वो ऊपर रखते हैं, जो दिया हुआ है वो नीचे रखते हैं। अब जो दिया हुआ है वो क्या है 1.5, और निकालना है करंट, तो करंट बटे लंब क्या होता है, कोसेक। और इसमें भी वही निकालना है सेम, तो ये भी कोसेक, यहाँ पे कोसेक 30 डिग्री आ जाएगा, तो यहाँ पे कोसेक है, बस यही है। और कोसेक 60 का मान आपको पता ही है कितना होता है, 2/√3, और कोसेक 30 का 2, और 2 तो हो जाएगा 1.5 से गुणा, और इसमें 2/√3 हो जाएगा 3 से गुणा, और 3 को हम लिख देंगे √3 गुणा √3, √3 से √3 कैंसिल, आंसर आ जाएगा 2√। ये बता दिया था ना मैंने कल परसों। अब चलते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलो, देखो ध्यान से समझना बेटा ना। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, कह रहा है कि भूमि का, ध्यान से समझो क्या बोला, भूमि का एक बिंदु है, ये बिंदु है, और यहाँ पे मीनार है, और भूमि का बिंदु और मीनार का पाद बिंदु, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 30 मीटर। बोलो कोई दिक्कत, भाई एक बिंदु यहाँ लिया मैंने और मीनार यहाँ खड़ी की, तो मीनार से चलता हूं मैं भूमि के इस बिंदु तक, तो दूरी पड़ती है कितनी, 30 मीटर। बोलो कोई दिक्कत। तो सर इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, कि मान लिया भूमि का बिंदु ये था, ठीक है, और नहीं छपा क्या, और यहां पे मैंने मीनार खड़ी की है, ये वाली मीनार मैंने खड़ी कर दी यहाँ पे, और यहां से लेके यहां तक की दूरी है 30 मीटर। बोलो कोई दिक्कत। अब जैसे जैसे क्वेश्चन बोलते हैं वैसे वैसे चलते हैं ना। एक बार डायग्राम बन गया तो आंसर अपने आप आता है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कहाँ बनता है, नीचे। अवनमन कोण कहाँ बनता है, तो पता तो चला ना, नीचे कौन बनेगा, यहाँ तो बन नहीं सकता, तो यहाँ पे बनेगा, ऊपर बन नहीं सकता, ऊपर तो कौन सा बनता है, अवनमन, तो नीचे ही बनेगा, एक ही जगह बची, यहाँ पे बनेगा जी कोण। अब कितने डिग्री का कोण बना रहा है, तो हमें मीनार की ऊंचाई बतानी है। तो सर ये है कोण कितनी डिग्री का, ये कोण कितने डिग्री का, और मीनार है क्या, ये
मीनार, और इसकी ऊंचाई मैंने मान ली कितनी है, h मीटर है, मान लिया h मीटर इसकी ऊंचाई। तो ये h अपने को निकालना है, ठीक है ना। अब देखो सिंपल सा बन गया ये। अब बताओ ये तो क्या होता है, देखो मैं मान लेता हूं, पहले लिखोगे आप, माना मीनार की ऊंचाई बराबर कितनी है, h मीटर। अब देखो ये थीटा है, और थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। मतलब h जो है वो किस में गिना जाएगा, लंब के अंदर, ठीक है ना। ये थीटा है सर, और थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब, और ये क्या होता है। तो इस करण से हमें कोई मतलब है क्या, नहीं। हमें मतलब है एक तो जो दिया हुआ है उससे, और एक जो ज्ञात करना है उससे। तो ज्ञात तो हमें ये करना है, दिया हुआ ये क्या है, आधार है। बोलो कोई दिक्कत है क्या। अब मैंने इस पेन में है ना 2 महीने पहले इंक डाली थी, और आज तक ये इंक चल रही है। बताओ रेड इंक है अपने पास, नहीं है ना। और आज भी सेम टू सेम जैसे 2 महीने पहले चलता था वैसे ही चल रहा है। ऐसा होना चाहिए मार्कर, जो घिस घिस के चले आराम से, है ना। अब मैं देखूं कहाँ है छोटी वाली, हाँ तो खत्म हुई, कितने दिन हो गए उसको, चलाता हूँ ना, रोज नहीं चलाता इसको, कैसे नहीं चलाता। अब देखो अपने को, देखो अब ये तरीका बेटा मैं ऐसे कह रहा हूँ कि कोई नहीं बताएगा, कोई आपको ऐसे नहीं बताएगा, जो दिया हुआ है वो ऊपर, जो ज्ञात करना है वो नीचे, कोई नहीं बताएगा। चाहे आप है ना कहीं पढ़ लो, अगर कोई बता देना तो मेरे को आप कह देना। तुम्हारी स्कूल में किस किस में हो गया ये चैप्टर, और किसी में नहीं हुआ होगा, तब देख लेना। तुम्हें बताया ऐसा, नहीं बताया ना, नहीं पढ़े थे तो किस किस ने पढ़ा है, बताया था क्या ऐसा ही। तो बेटा ऐसा तरीका ढूंढो कि अपने को वहाँ पे लगाने में समस्या नहीं है। अभी मैं लिख दूँ आपके सामने, थोड़ी देर ऐसे सोचो कि मैंने लिख दिया लंब बटे आधार, तो आप ऐसे सोचो लंब बटे आधार लिखा क्यों, ये क्या कारण है इसका। तो कारण ये है कि जो ज्ञात करना होता है उसको रखेंगे, जो दिया उसको रखेंगे, जो फॉर्मूला बनेगा उसका मान रखेंगे सामने। सही है गलत है। अब ये याद रहेगा ना, बस इतना रखना कि उल्टा सीधा मत कर देना, दिया हुआ है उसको ऊपर टिका मत देना, दिया हुआ हुआ वो नीचे, और जो ज्ञात करना है वो बराबर में। आपको पता है ये लाल बटे कक्का आपको याद रखना। इससे इजी कोई प्रश्नावली नहीं है पूरी किताब में, आप उठा के देख लो। इसमें सिर्फ और सिर्फ डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाने के बाद देखो कि दिया हुआ क्या है, आधार दिया हुआ है, करण दिया हुआ है, लंब दिया हुआ, तीनों में से एक देगा। ज्ञात क्या करना है, कोई भी याद करना हो, हमें लाल बटा कक्का याद है तो सारे फॉर्मूले याद है। सही है गलत है। तो आप कहोगे इसमें देखो दिया हुआ क्या है, आधार, निकालना क्या है, मतलब लंब बटे में क्या हो जाएगा, क्योंकि जो दिया हुआ है, दिया हुआ क्या है, आधार। तो जो दिया हुआ होता है वो तो रखते हैं, और जो ज्ञात करना है वो रखते हैं, ऐसे ही रखते हैं ना। तो लंब बटे आधार होता है किसका, tan थीटा का। सही है ना। अब सर हमें पता है थीटा के स्थान पे तो कितना रखेंगे, लंब के स्थान पे हमने क्या मान लिया, h, और आधार के स्थान पे कितना है, मतलब सारा मान दे रखा है, बस इसमें रखना है, ठीक है ना। तो रखते हैं बेटा, देखो यहाँ पे रख दूं, लंब के स्थान पे रख दिया h, आधार के स्थान पे रख दिया 30, बराबर में आ गया tan थीटा के स्थान पे 30 डिग्री। बोलो कोई दिक्कत। हमें पता है tan 30 का मान 1/√3, तो h बट्टे में 30 बराबर में 1/√। अब ये बट्टे में है, इधर जाएगा तो सर h बराबर 1/√3 गुणा में हो जाएगा। अब थोड़ी देर ऐसे सोचो कि 30 को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 3 गुणा में 10 लिख सकता हूं। अब फिर आप सोचो कि इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, √3 गुणा में 10, क्योंकि देखो √3 गुणा करेंगे तो 3, और 3 को 10 से करेंगे तो 30। बोलो कोई दिक्कत। मैंने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे √3 है, यहाँ पे √3 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे बच्चा सिर्फ 10 और साथ में √3, तो सर जो h का मान है वो आ गया 10 से √3। और सर आंसर इतना नहीं है, आंसर देखो यहाँ पे क्या है, मीटर है, तो हमें भी क्या लगाना है, तो सर मीटर लगाना अनिवार्य है क्या, बिल्कुल अनिवार्य है ना। ये तो लगाना ही पड़ेगा आपको। अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है नहीं लगाओगे तो कितने मिलेंगे, 3.5, है ना।
अगर 3 का है तो 2.5 मिलेंगे, और 2.5 का है तो 2 ही मिलेंगे, 2 का है तो, और आधे का है तो 1/4, कुछ ना कुछ कम हो जाएगा, मतलब बात ये है। हाँ बोलो, कोई दिक्कत है इसमें? छाप लो।